और भगवान न करे आने वाले समय में क्या होगा, हर 5 साल से छोटे बच्चे को हम पोलियो की वैक्सीन पिला रहे हैं। 1 बार पिलानी थी, 2 बार पिलानी थी, अब 10 बार हो गया, 20 बार हो गया, 25 बार हो गया, अब बंद ही होने का नाम नहीं ले रहा। यूरोप में शायद ये मास वैक्सीनेशन जरूरी है, अमेरिका और उसके आसपास के देशों में जरूरी है, भारत में ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि यहां तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं अपनी मां के गर्भ से, अगर मां स्वस्थ है तो उसको इस तरह की कोई चांस नहीं, लेकिन आप दे रहे हैं उसको वायरस, वैक्सीन के रूप में वही वायरस आप दे रहे हैं जो पोलियो पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। बस इतना ही अंतर है कि वो मृत स्वरूप में है, लेकिन अंदर जाके कभी जीवित हुआ तो वही पोलियो कर देगा। और ऐसे में आपको हजारों केस दिखा सकता हूं इस देश में जिनको पोलियो वैक्सीन देने के बाद ही पोलियो हुआ है। मैं स्वयं भी चिकित्सा का कार्य करता हूं, लेकिन सेवा के लिए, पैसे के लिए नहीं। मेरे पास हर साल में ऐसे सैकड़ों बच्चे आते हैं जिनकी मां शिकायत करती है, और अजी भाई इनको पोलियो वैक्सीन दिया, अभी देखो फिर पोलियो हो गया, चक्कर क्या है? तो उसको मैं समझाता हूं, समझ में नहीं आता उनको, शायद उसको नहीं देते तो कभी नहीं होता। कम से कम मेरी जनरेशन में जितने लोगों को मैं जानता हूं किसी ने पोलियो वैक्सीन नहीं लिया, हम में से तो किसी को पोलियो नहीं हो गया। कारण क्या है? हमको बचाने वाला सूर्य है, हर दिन है। और गर्मियों में जब सूर्य का तापमान 50 डिग्री चला जाता है तो आप तो परेशान होते हैं गर्मी से, लेकिन वो अच्छा है क्योंकि वो 50 डिग्री तक पहुंचकर सब जीवाणु कीटाणुओं को साफ कर देगा। हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अंधाधुंध बिना सोचे, बिना विचारे, बिना समझे हम ये सब कर रहे हैं, उसके दुष्परिणाम में बीमारियां बढ़ रही हैं। हमारे देश में आने वाली पीढ़ी इन वैक्सीनेशन का बहुत खतरा भुगतने वाली है, क्योंकि जिनको वैक्सीन लग रहे हैं ज्यादा बच्चे वही बीमार हो रहे हैं। इसे पूरा आप अगर उठा के देखेंगे तो ये आप वर्ल्ड WHO की वेबसाइट से देखिए कि हमारे देश में पोलियो के कारण दुनिया में जितने पोलियो के टीके लगे, उसके बाद एक AFP, जिसको ये पोलियो की कैटेगरी में नहीं डालते, इसको पैरालिसिस की कैटेगरी में डालते हैं, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, नॉन पोलियो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं। तो दुनिया भर में लगभग 16 लाख केस हुए हैं पिछले 20 साल में, 2000 से लेके 2019 तक। उन 16 लाख केस में से 7,38,000 के लगभग केस जो हैं वो भारत अकेले में हुए, मतलब 40% केस 20 सालों में पैरालिसिस के, AFP एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के भारत में हुए हैं। इसका मतलब यह है कि भारत के बच्चे जो हैं पोलियो उनको नहीं हो रहा है, लेकिन पोलियो के जैसा ही एक पैरालिसिस भारत के बच्चों को हो रहा है। यह कम खतरनाक बात नहीं है। तो ये इसी बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन के द्वारा चलाई जा रही जो नीति है, जो उनका अभियान है, उसके कारण हो रहा है। WHO की ये पुरानी आदत है किसी भी पुरानी बीमारी को नया नाम देना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2011 में WHO ने अनाउंस किया कि भारत में पोलियो खत्म हो गया, बिकॉज भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन मास लेवल पे लगाया जाता है। जबकि असलियत यह है कि 2011 से लेके अभी तक हर साल ऑन एवरेज 50,000 नए बच्चे को पोलियो से ग्रस्त होते हैं, पोलियो वायरस की वजह से नहीं, ओरल पोलियो वैक्सीन की वजह से। इट इज कॉल्ड वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो। लेकिन WHO ने क्या कर दिया, ऐसे पोलियो वाले बच्चों के लिए एक नया बीमारी की घोषणा कर दी, जिसका नाम रखा गया NPAFP, नॉन पोलियो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। ऐसा बता दिया कि इन बच्चों को एक नई बीमारी हो गई है और उसका नाम है NPAFP। और तब ये मेंटेन कर दिया कि भारत में पोलियो 0 हो गया, लेकिन NPAFP जो 2011 से पहले 0 था, वो हर साल 50,000 नए केस आ गए। 50,000 नए ऐसे बच्चे जिनको पोलियो नहीं होता अगर वो ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं लगाते। वैक्सीनेशन चल रहा, पोलियो वैक्सीन, बच्चों को 1 डोज दो, 2 दो, 3 दो, 10 दो, 15 दो, 20 दो, 25 दो, बंदी नहीं हो रही है। और कह रहे हैं देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे। बच्चा नहीं हो गया, मशीन है क्या? 20-20 डोज, 25-25 डोज दे दी, क्या होगा इस बच्चे का भविष्य में? कोई गारंटी है क्या? मैं होम्योपैथी चिकित्सा करता हूं, मेरे पास 167 बच्चों के केस हैं जिनको पोलियो वैक्सीन देने के बाद पोलियो हुआ है। राजीव जी, आज के अखबार में है कि 8 बार पोलियो का ड्रॉप देने के बाद पोलियो हो गया। होगा, जरूर होगा। और मैं बता रहा हूं ये क्यों होगा,
क्योंकि ये जो वैक्सीन दिया जा रहा है उसमें वायरस जिंदा है, लिविंग वायरस है, पोलियो करने वाला वायरस है उसमें, वो आपके बच्चों को पिला रहे हैं। और क्या उसके पीछे सिद्धांत है कि लिविंग वायरस शरीर में डालेंगे तो इसकी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी तो शरीर लड़ेगा, अगर नहीं हुई तो कोई बच्चे में हो गई ठीक है, जिसमें नहीं हो पाई उसको तो पोलियो होगा ही, कोई नहीं रोक सकता। अब वैक्सीन बिक रही है, धंधा चल रहा है और बच्चे पोलियो के शिकार हो रहे हैं। ऐसी लूट मची है इस देश में चारों तरफ, और कोई सरकार आए, ए पार्टी की हो, बी की हो, सी की हो, डी की हो, उनका एक ही उद्देश्य है, वो भी लूट में हिस्सेदारी करें जैसे पुरानी सरकार कर रही थी। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार 1955 में हुआ था, और उसके बाद जैसे जैसे वो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होता गया वैसे वैसे पोलियो का जो ग्राफ है वो एकदम चला गया और फिर धीरे धीरे वो जीरो हो गया, यानी कि दुनिया में अब पोलियो ना के बराबर है। ये है आलू प्याज मेथड टू वैनिश पोलियो। ये जो आलू है ये है हमारी जनसंख्या, और इसमें जो प्याज है थोड़े बहुत, ये हैं पोलियोग्रस्त लोग। कितने? 1 लाख में 20। ये 1 लाख में 20 है, तो 20 से मुझे कम करना है, पोलियो को 0 पे लाना है। 20 हैं। अब क्या किया इन्होंने कि जब पोलियो वैक्सीन आया तब एक चीज और आई, डायग्नोसिस ऑफ पोलियो। 1955 से पहले पोलियो का मतलब था कोई भी इंसान जो पैरालिसिस हो गया जिसको, दैट इज कॉल्ड पोलियो। एक ही डेफिनेशन थी, किसी भी इंसान का पैर में पैरालिसिस हो गया, लिम्ब पैरालिसिस हो गया तो उसको पोलियो कैटेगराइज कर दिया। लेकिन जब वैक्सीन आया तो ये भी आया कि वे डायग्नोस तो करें कि ये जो पैरालिसिस है ये पोलियो वायरस की वजह से है या किसी और चीज की वजह से है। तो द डायग्नोसिस केम व्हेन द वैक्सीन केम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो डायग्नोसिस कब आया? 1955, एक ही टाइम पे आया दोनों। तो 1955 में डायग्नोसिस आया, पोलियो वैक्सीन लगाया गया, और लगाने के 1 साल बाद देखा कि अब देखते हैं कि क्या पोलियो वाले लोगों की तादाद कम हुई। तो देखा कि बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनको, प्याज जो है ना, ये पैरालिसिस वाले लोग हैं जिनको पोलियो हुआ है। तो कहा लाओ इनको जरा डायग्नोस करके देखते हैं। तो डायग्नोस करके देखा, कहा कि ये जो लोग हैं इनको पैरालिसिस तो है लेकिन ये पोलियो की वजह से नहीं है, ये इको वायरस की वजह से है, ये कॉक्साकिया वायरस की वजह से है, ये मेनिंजाइटिस की वायरस की वजह से है। तो पोलियो वायरस जो था, पोलियो वैक्सीन जो था वो तो पोलियो वायरस के लिए था ना, तो इनको तो नहीं बचा सकता ना, तो इनको तो पॉपुलेशन हटा दो। इट इज अ पैरालिसिस पेशेंट बट नॉट पोलियो पेशेंट, ठीक है ना। तो अच्छा, इनको देखते हैं, या इसको भी डायग्नोस किया गया। तो डायग्नोस करके देखा गया ये जो है ये पैरालिसिस तो है लेकिन दिस पैरालिसिस इज बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है ना। तो ये भी पोलियो की वजह से नहीं है, तो पोलियो वैक्सीन का कोई रोल नहीं है इसमें भी, ठीक है ना। तो अब थोड़े बहुत और बच गए, ये खूब सारे बच गए, और ये भी पैरालिसिस के लोग हैं, इनको डायग्नोस करते हैं। तो डायग्नोस करके इनको एक नाम दे दिया कि ये कुछ भी नहीं मिला, तो एक नाम दे दिया नया, दैट नेम इज AFP, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, कि ये पोलियो के पेशेंट नहीं है, ये एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के पेशेंट हैं। तो अब जो लोग हैं ये सारे हेल्दी लोग हैं, तो यानी कि वैक्सीन आया तो पोलियो 0 हो गया। वैक्सीन ने पैरालिसिस को 0 करने का प्रॉमिस नहीं किया, पोलियो को 0 करने का प्रॉमिस कर दिया। आप बोलेंगे ये, अरे भाई ये तो भाई पैरालिसिस के पेशेंट है ना, पोलियो के पेशेंट थोड़ा है। तो दुनिया में पैरालिसिस उतना ही है, सिर्फ नाम बदल दिया गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। अब इसमें से मैं इसको उठाता हूं कि ये जो तादाद है, ये कॉक्स वायरस, आपको एक टेक्निकल नाम बता देंगे, कॉक्साकिया वायरस, इको वायरस, मेनिंजाइटिस, बड़े बड़े नाम बता देंगे। तो ये सब वायरस क्या है? ये सारे वायरस एक ग्रुप में आते हैं, जैसे कहते हैं एंटेरो वायरस। कितने हैं टोटल? 88 तरह के एंटेरो वायरस है, एंड वन ऑफ देम इज पोलियो। 88 तरह के एंटेरो, एक ही फैमिली के लोग हैं, उनमें से एक का नाम क्या है? पोलियो। तो जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन उन 88 में से एक को प्रोटेक्ट करने के लिए है, और बाकी 87 कुछ पता नहीं, राइट। तो हमें लग रहा है कि हम तो प्रोटेक्ट हो गए, लेकिन असलियत क्या है कि जो नंबर ऑफ पैरालाइज्ड पेशेंट आर सेम। अब बोल रहे हैं कि एंटेरो वायरस इज द होल फैमिली एंड पोलियो वायरस, कॉक्स वायरस, इको वायरस आर द पार्ट ऑफ द फैमिली, राइट। अब ये कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज समझाता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि भाई
मैं कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं कि कुत्ते आपको नहीं काटेंगे, ठीक है ना, आप मुझे पैसा दो और कुत्ते नहीं काटेंगे, दैट इज माई गारंटी। फिर एक दिन कुत्ते ने काटा आपको, आपने बोला कि देखो कुत्ते ने काट लिया, मैंने कहा लाओ जरा दिखाओ कुत्ते, नहीं नहीं ये तो बुलडॉग है, बुलडॉग के लिए नहीं बोला था मैंने नहीं नहीं ये तो जर्मन शेफर्ड है, ये नहीं, मैंने कुत्ता बोला था, स्ट्रीट डॉग। तो अल्टीमेटली है कि सारे कुत्तों में जो स्ट्रीट वाला डॉग होगा और हमारे हिसाब से स्ट्रीट डॉग है तो ही मैं मानूंगा उसको, बाकी बुलडॉग काटे एल्सेसियन काटे वो मेरा रोल नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद। My name is Matt. I'm blessed with 2 fully unvaccinated children. I am blessed they're healthy.